जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा कर मारा है, उसी तरह से उसे मौत की सज़ा हम देखना चाहते हैं। और जब तक उसे मौत की सज़ा नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बेटा, तुम भी एक लड़की हो, तुम जान सकती हो उसके बारे में। उसको मतलब फ़ोटो देख करके बता सकती हो कि क्या उसके साथ हुआ है। साफा उससे पता चलता है कि उसे एसिड से जलाया गया है। अगला कदम दुनिया को हम हिलाने वाला काम करेंगे सबके सामने। क्या मेरा इतिहास बन जाएगा कि हम क्या करेंगे। पूरा दुनिया के सामने हम खड़ा होकर के अपना आत्महत्या करेंगे मेरी बेटी के लिए। लगा सकते जिसके साथ घटना घटी है वो तो ऊपर चल गई, केवल अनुमान लगाने वाला, छिपाने वाला छिपाएंगे। ब्लैक कलर का वो उसके पास बैग था और वो हमेशा मास्क लगाए हुए रहती थी। जब से कोरोना हुआ था तब से मतलब वो मास्क लगाती थी, बिना मास्क लगाए हुए नहीं जाती थी। मास्क लगाई हुई थी, चश्मा उसके पास गोल वाला चश्मा है, वो चश्मा लगा, उसका पावर वाला चश्मा है और चश्मा लगाती थी, लेकिन उसका एक भी सामान नहीं मिला है। बिहार के औरंगाबाद के अगर श्रेया की कहानी आप सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। अगर उसका हम तस्वीर आपके साथ शेयर कर देंगे तो शायद आप उस तस्वीर को देख नहीं पाएंगे। देखिए, हमारे साथ अभी श्रेया की मम्मी है और इनसे हम ऐसे सवाल पूछेंगे, शायद श्रेया की मम्मी के लिए आसान नहीं होगा उन सवालों का जवाब देना, लेकिन सवाल आपका है, सवाल यहाँ के प्रशासन का है। वही सवाल हम श्रेया की मम्मी से पूछेंगे। जिस दिन श्रेया गायब हुई थी उस दिन क्या हुआ था, कब श्रेया गायब हुई थी, क्या कर रही थी, सारी कहानी आप बताएंगे। जिस तरह से रोज तैयार होकर जाती थी वैसे वो तैयार हुई मेरे सामने ही, और मेरी बेटी मेरे सामने ही, मतलब 6:30 से 6:45 तक निकल जाती थी कोचिंग के लिए। शाम में नहीं, सुबह में। तो अच्छा। सुबह में निकलती थी और सुबह में, और उसी तरह से वो तैयार होकर के मुझे प्रणाम करके जाती थी, अपनी बहन को प्रणाम करती थी और हंसते मुस्कुराते मेरे घर से वो निकली और फिर वापस नहीं आई। वापस नहीं आई। वापस नहीं आई। अच्छा, एक सवाल है, एक माँ के लिए ये सवाल पूछना, एक माँ से सवाल पूछना, ये शायद कहीं ना कहीं बहुत कठिन होगा, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्रेया का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। कितनी सच्चाई है इस बात में? इसमें सच्चाई तो हम पूरी तरह से नहीं बताते थे, हम मतलब मुझे जानकारी नहीं है उसको, बस हम यही जानते थे कि एक बेस्ट फ्रेंड थी उसकी जो श्रुति थी, जो वही उसके बारे में सब जानती होगी। मुझसे तो ऐसा कुछ बात शेयर नहीं की है, तो हम कैसे बता सकते और हैं। श्रेया आपके साथ घर में रहती थी, ऑल टाइम आप श्रेया को देखती होंगी, ऑब्जर्व करती होंगी, तो लगता था उसके। आप पता कर लीजिए, हम कहीं अगल बगल में भी नहीं जाने देते थे। मेरे बेटे आंखों के सामने रहते थे, बेटा बेटी मेरे आंखों के सामने रहते थे, और सही गलत हम हमेशा उन लोग के बैठ करके हम पढ़ाते थे और समझाते थे कि कहीं भी कुछ हो तो हमसे तुम लोग आके बताओ। मतलब सब कुछ हम बताते उन लोग को, एकदम फ्रैंक थे सबसे बात। फ्रैंकली थी वो श्रेया। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि श्रेया का लड़के के साथ चक्कर था, जिसकी वजह से वो चली गई, भाग गई, और प्रेम प्रसंग की वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। प्रेम प्रसंग के बारे में हम नहीं जानते हैं, ये बात तो श्रुति बता सकती है। श्रुति बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में बताया, उसका नाम हमको उसका दर्ज करवाए हैं थाना में और शायद वो पकड़ी गई है। तो ये बात आप उसके द्वारा मतलब पता चल सकता है, उसको से पता लगा सकते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं है? हमको क्लियर नहीं अच्छा, है। ये जो सुसाइड वाला मामला आ रहा है कि श्रेया कूद करके जान दे दी है, जिसकी वजह से उसका शरीर फूल गया है। आप लोग भी पता कर सकते हैं कि जिसको सुसाइड करना रहेगा, मेरा घर है, अपना घर में वो सुसाइड कर सकती थी, और अगर सुसाइड करती तो अपने उसके मतलब पैकेट्स निकला है, उसका नंबर जो निकला है मम्मी पापा का, सुसाइड करना रहता तो मेरी बेटी बहुत तेज थी, वो लिख के रख सकती थी उसमें कि मम्मी मैं सुसाइड करने जा रही हूँ इस कारण से, या मुझे प्रेम प्रसंग है किसी से, वो बता सकती थी। नंबर निकला है पैकेट से का क्या मतलब? वो हमेशा नंबर रखती थी आप लोग? हम लोग हमेशा बच्चे लोग को बताते थे, जैसे मोबाइल हम लोग नहीं देते थे, तो हम लोग पापा भी बताते थे, हम लोग भी बताते थे कि बेटा तुम लोग कहीं भी जाओ तो पैकेट में अपना नंबर जरूर रखना, मम्मी के पापा के नंबर जरूर रखना। तो वो मेरी बेटी आज्ञा का पालन की है, जिसके द्वारा वो मतलब पकड़ी गई है, मतलब उसी के चलते उसका लाश मिला। अच्छा, नहीं ये तो लाश कब बरामद हुआ था? लाश मिला है 3 दिन बाद। 3 दिन बाद उसका फोन आया था, इंद्रपुरी डैम से फोन आया। फोटो देख करके ऐसा लग रहा है कि तेजाब सा या कुछ पेट्रोल डाल करके उसको जलाया गया है, क्या लगता है आपको? बेटा, तुम भी एक लड़की हो, तुम जान सकती हो उसके बारे में। उसको मतलब फोटो देख करके बता सकती हो कि क्या उसके साथ हुआ है। साफा उससे पता चलता है कि उसे एसिड से जलाया गया है, उसके लग रहा है उसके मुंह में भी डाला गया है, और जिसके चलते उसका पूरा चेहरा बर्बाद हुआ है। मतलब मुंह में दांत नहीं है, जीभ का क्या हाल है, उसका आँख का क्या हाल है, वो सब तुम लोग अंदाजा लगा सकती हो बेटा कि क्या हुआ है। अब तुम भी लड़की हो, एक तुम बता सकते हो कि क्या हुआ है उसके साथ, देखने से पता स्थानीय चलता है। प्रशासन तो कह रही है चाची कि दांत जो है उसका मछली खा गया है, बाल उड़ क्या गया है। 3 दिन, मात्र उसे 3 दिन हुआ है गायब हुए घर से, और 3 दिन में मछली कैसे खा जाएगा? उसके दांत को ही कैसे खा जाएगा? उसके बाल को कैसे खा जाएगा? देखने से तो पता चलता है, सफा पता चलता है, मछली कैसे खा जाएगा?
अच्छा, क्या लगता है कि क्या हुआ होगा श्रेया के साथ और क्यों इस तरीके का घटना हुआ होगा? अब तो वो जांच करने के बाद पता चलेगा, लेकिन वो तो साफा एक जो दिखाई दे रहा है कि उसे एसिड से जलाया गया है। पहले उस पर बात कीजिए, आप लोग पता कीजिए कि उसके साथ क्या हुआ है, और उसका खुद प्रूफ है उसे तेजाब से जलाया गया है। मतलब उसके साथ क्या क्या घटना घटा है वो तो सब आप सब समझ। और जिस तरीके से श्रेया मामला को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, लगता है कि श्रेया को इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ मिल पाएगा। क्या है कि पूरा हम अब भरोसा हो गया है, मानवी दीदी भी आई हैं और मिली। आज हमको पूरा भरोसा हो गया कि अब वो मेरे साथ मिल करके लड़ेंगी और मेरी बेटी को ज़रूर इंसाफ दिलवाएंगी। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम दुनिया को हम हिलाने वाला काम करेंगे सबके सामने। क्या मेरा करेंगे? इतिहास बन जाएगा कि हम क्या करेंगे। पूरा दुनिया के सामने हम खड़ा होकर के अपना आत्महत्या करेंगे मेरी बेटी के लिए। क्या बोल रही हैं यहाँ पे? हाँ, हम करके दिखाएंगे। अगर मेरी बेटी को अगर पूरा दुनिया इंसाफ नहीं दिला पाया तो हम फिर दिखा देंगे कि हम क्या करेंगे। इतना दूर तक वैसा नौबत ही नहीं आएगा कि आप ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महिला विकास मंच की पूरी टीम पहुँच गई, यहाँ बीना दी पहुँच गए, हम लोग भी पहुँच गए, लेकिन हम आज नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आप भरोसा रखिए, जहाँ अभी दीदी लोग थाने गई है, जहाँ से वहाँ से मीडिया से आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। रही बात प्रशासन को केस दबाने का, नहीं, सच्चाई कभी छिपता नहीं है। सच्चाई तो आगे आना ही आना। क्या हुआ था बेटी के साथ नहीं, हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। जिसके साथ घटना घटी है वो तो ऊपर चल गई, केवल अनुमान लगाने वाला, छिपाने वाला छिपाएंगे। बस हम लोग अपने बेटी के साथ है, वो हमारी भी बेटी श्रेया है। हम क्या बताएं, हम बस इतना ही चाची, बताएं। ये बोलना चाहेंगे कि श्रेया का पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम भी बोलेंगे तो किस तरह से पोस्टमार्टम हुआ है कि बच्ची के पॉकेट में जो एनी टाइम मोबाइल नंबर रखता था वो उसका काटा छटा हुआ कुछ नहीं, किस तरह से पोस्टमार्टम हुआ? पहले ये पूछिए। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिन मतलब जो मेडिकल में उसका पोस्टमार्टम हुआ है, तो पोस्टमार्टम कैसे होता है? इधर काटेगा, इधर काटेगा, इधर काटेगा, इधर काटेगा, कुछ भी नहीं काटा। वो डोम के अनुसार निकला है उसका पर्ची पैंट में से। हाँ, ये डोम के यही बात है। सच बात अच्छा, है। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्रेया के साथ रेप हुआ है, क्या लगता है? अब तो हमको पता इतना नहीं है कि जब दरिंदगी हुआ है तो बुरी तरह से हुआ होगा ना, सब कुछ करने के बाद ही हुआ होगा। तो ये हम कैसे गारंटी ले सकते हैं क्या हुआ है? वो तो आप लोग खुद पता कीजिए ना, जा करके थाना से पूछिए क्या हुआ है। ये जो कहानी है, लगता है कि ये जो प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, कुछ मन चले उसको उठा करके लेकर जाते और इसके साथ। हाँ, नहीं नहीं, ये प्रेम प्रसंग बिल्कुल भी नहीं है। एकदम इसका नाम प्रेम प्रसंग का नहीं देंगे। प्रेम प्रसंग इतना गंदगी तक नहीं जाएगा, होता है लेकिन इतना गंदगी नहीं। इसको मतलब जो भी है, और क्या सबसे बड़ी बात है कि जिस मतलब यहाँ लोकल के जो भी आदमी है, जो कि जानकारी पूरी तरह से हो गई, इनके घर में कोई भी गार्जियन नहीं थे। सभी लोग गए हुए थे, वेलोर गए हुए थे ना दीदी, वेलोर सभी इनके बड़े पापा, इनके खुद पापा, सभी लोग अपना इलाज करवाने के लिए गए थे। उस बीच में ये घटना घटी है, जो कि ये सोची समझी पूरी साजिश है। साजिश के दौरान ही ये घटना का अंजाम दिया गया है और ये किया गया। यहाँ से 45 किलोमीटर लड़की का शव मिलता है। लड़की क्या इतना आत्महत्या करना रहता कहा जा रहा है कि उसका जूता चप्पल बैग जो है यहाँ के कुछ आसपास में ही मिलता है। नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। नहीं मिला है ना, ये कौन बोल रहा है? मेरी बेटी को हम 10 दिन के मतलब 10 दिन हुआ है, उसका नया जूता ऑनलाइन मंगवाया है। पिंक कलर का जूता है, वो ब्लैक कलर का, वो उसके पास बैग था और वो हमेशा मास्क लगाए हुए रहती थी। जब से कोरोना हुआ था तब से मतलब वो मास्क लगाती थी, बिना मास्क लगाए हुए नहीं जाती थी। मास्क लगाई हुई थी, चश्मा उसके पास गोल वाला चश्मा है, वो चश्मा लगा, उसका पावर वाला चश्मा है और चश्मा लगाती थी। लेकिन उसका एक भी सामान नहीं मिला है। उसके जो बदन पर कपड़ा है वही कपड़ा के अलावा कुछ, अगर उसके बदन पर कपड़ा नहीं रहता तो मेरी बेटी नहीं मतलब आती नहीं मेरे पास। कपड़ा से पहचान हुआ? कपड़ा से पहचान हुआ और उसके पास जो नंबर था, मतलब नंबर के चलते, अच्छा। नंबर के चलते पहचान हुआ है। नंबर से फोन आया इसी के चलते। अगर नंबर भी नहीं रखती वो तो हमको कुछ नहीं पता चलता। अच्छा, जिसने श्रेया के साथ किया है उनके लिए आप क्या सजा की मांग करती हैं? फांसी की सजा होना चाहिए, सीधे उसे मौत। जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा कर मारा है उसी तरह से उसे मौत की सजा हम देखना चाहते हैं। और जब तक उसे मौत की सजा नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे।